अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड आफ्टरनून पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ से जो भी हमें देख रहा है सबको जी सलाम और बहुत सारी ढेर दुआएं। हमें भी दुआओं में याद रखा करें, अपने लिए भी दुआएं किया करें, मेरे बच्चों के लिए ख़ास दुआएं किया करें यार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें और जी बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि डेली के व्लॉग्स की रूटीन भी आपको समझ में आए और डेली के व्लॉग भी समझ में आ जाएँ। तो हर जी मॉर्निंग शॉर्निंग हो गई थी, आज वीकेंड ख़त्म हो गया। वीकेंड के बाद आपको पता है हर जी बड़ा अच्छा वीकेंड गुजरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वीकेंड पे कोई घर की सफाइयाँ उस तरह नहीं हुई हैं जिस तरह होती हैं, क्योंकि बच्चों को छुड़वाए हुए मोबाइल आप लोगों को पता है यार, और बिल्कुल ज़ीरो करवा दिए इनके मोबाइल। तो जिसकी वजह से ना टोटली इनको टाइम दिया है, मतलब कि ये है कि मुश्किल से जो खाना बनाना, वो भी अगर हम से जॉब से आते तो सम टाइम ये होता है कि वो बेचारे इनको देखते तो फिर मैं कोई रोटी छोटी बनाती हूँ ना, या तो फिर मैं कहीं इनको पानी छानी में खिलाती हूँ या कुछ, वरना ये हमारे साथ ही लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ करवाएं, खिलाएं, ये करवाएं। तो है जी ये सीन लगा हुआ है। तो मॉर्निंग हो गई थी, तो जब हम लोग यहाँ से निकले स्कूल की तरफ तो आपको पता है कि जोहान डेली का उसका है कि बाग के स्कूल के अंदर चला जाता है। रोहान मेरे साथ बेचारा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। रोहान का ये है। तो आज माशाल्लाह इनके बाल भी बड़े हो गए। अभी मैंने इनको ना वो पानी शानी लगा के तो पौनियाँ की हुई थी। अब इनकी पौनी माशाल्लाह पीछे जाती है। पहले वो लड़कियों वाली थोड़ी सी लुक आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाल पीछे चले जाते हैं तो अच्छी लुक आ रही है। तो है जी हम सब नहीं कटवाने दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ना कटवाने दें, तो बड़े होते हैं, देखते हैं आगे। गर्मियाँ भी आ रही हैं कितना है जी, इटली में भी गर्मी है, ऐसा नहीं है कि इटली में गर्मी नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ना कि इटली में गर्मी नहीं है तो वो उनकी अपनी सोच है। हम सब कहते थे लेकिन मैं मानती नहीं थी, लेकिन है गर्मी जी। लेकिन यह है कि उस तरह नहीं है, फ़िलहाल सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जो जून जुलाई में जैसे गर्मी है होती है, मतलब पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन होगी गर्मी। तो है जी उसके बाद हम लोग आ गए थे नाश्ता पानी। आज है स्कूल के बाद कटाई शटाई हो रही थी, तो काफ़ी घास हुआ, मैं डेली व्लॉग करती थी, घास वगैरह काफ़ी उगा हुआ था। आज ना वो सारी ग्रास कटिंग हो गई है। तो है जी यहाँ आए तो अच्छा जी, कल मुझे कमेंट करके किसी ने मुझे इसका नाम बताया था, इसको ओवरऑल पास्ता कहते हैं। ये बात इटली में ये है, मैंने ये वापस आमिर से कंफर्म किया था कि ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, तो कह रहे थे ओवरऑल इनको पास्ता ही कहते हैं। तो आपके आप ही को अभी लैंग्वेज नहीं आती, डेली मैं सोचती हूँ यार 1 2 3 4 सेंटेंसेस वर्ड्स कुछ ना कुछ मैं याद करूँ। यकीन मानने के टाइम ही नहीं होता, बच्चे जल्दी सो जाते हैं। जिस टाइम बच्चे सोते हैं ना उस टाइम मेरी एनर्जी इतनी डाउन होती है। सम टाइम मुझे व्लॉग एडिट करना पड़ता है या इसकी वॉइस ओवर करना पड़ता है, या सम टाइम कोई ना कोई काम ना मुझे लगा रहता है, कोई किचन साफ़ करना हुआ क्योंकि मुझे सोच रही होती है सुबह जा, तो ये बस इसी में ना मेरा टाइम गुजर जाता है जी। आज सुबह मेरे पास टाइम, अच्छा जी मैंने संडे को यही सोचा था ना कि मैंने ये जो सफाई, बल्कि मैंने ब्लॉग में बताया था कि घर की जो सफाई है ये मैं मंडे को बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आके करूँगी। तो बच्चों को स्कूल छोड़ा, कॉफ़ी शॉफ़ी पी, उसके बाद हमने सोचा था कि यार आज कोई ना सब्ज़ी वगैरह बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चे मेरे ज़्यादातर दाल या इस तरह के आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। तो ये सब एक ही मतलब डाइट, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। तो एग खाते हैं, चूरी खाते हैं, मतलब ये सारी हैवी सी कुछ। तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई पालक वगैरह कुछ ले लें, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो फिर हम लोग वहाँ साथ मार्केट गए वहाँ से, लेकिन हमें आमिर साहब एक सब्ज़ी लेके आए हुए हैं घर के अंदर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो पालक मैंने आमिर साहब को बोला था कल या परसों लेके आइएगा, क्योंकि आज लेके जाने का फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेश ये देखे जी घर का क्या हाल बना हुआ है। तो हर जी अंडे शंडे उठाए, हमने केक लेना था रोहान के लिए। तो जैसे ही घर पहुँचे तो हमें एक सिलसिले में ना हमने कहीं बात की हुई थी, तो आमिर साहब ने वहाँ कॉल किया, मतलब वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह इन डिटेल बताऊँगी। मतलब कुछ लोगों के ये है ना कि इटली में वो फैसिलिटीज़ मुझे लग रहा है नहीं मिल रही, लेकिन अब हमें प्रॉपर वो मिल जाए तो मैं फिर ना आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी कि यहाँ क्या सीन है, ठीक है। आज हम जिस काम के सिलसिले में गए थे ना, तो वहाँ हमने कॉल की थी, हमने कहा वो हमें अपॉइंटमेंट देंगे, था वो घर के लिए ही, मतलब कि हमें घर चेंज करना है या कुछ, इसी सिलसिले में कॉल की थी। तो उन्होंने हमें बोला कि आज ही आ जाएँ 10 बजे। तो हम लोग पहुँचे तकरीबन 9:40-45 पे घर पहुँचे। अभी आके ना मतलब हम सब ने कॉल किया, तो मैं तो अभी पता नहीं क्या कर रही थी, तो वापस कॉल आ गई थी, फिर हम लोग वापस निकल गए। तो घर मेरा बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो भी थे सोशल थे, ये सोशल सर्विसेज वगैरह वाले यार, गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं ना जो गवर्नमेंट के क्या करते हैं वो यार, जो भी करते हैं। अभी मुझे ना कल वाले व्लॉग में बताऊंगी कि आज मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए मुझे बोलना भी नहीं आ रही है। हर जी कितना प्यारा, ये देखें हम जिस शहर में रहते हैं ये है सरजाना। अच्छा सरजाना में, इटली का जो शहर सरजाना है ना, ये है छोटा, मतलब मिलान हो गया या इस तरह के दूसरे शहर काफ़ी बड़े हैं, ठीक है।
तो ये इस शहर में ये है कि यहाँ जल्दी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं और भी बहुत जल्दी मतलब काम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सब यहाँ से गए नहीं थे कि जब तक फैमिलीज आती हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं या कुछ भी ना, तो उसके बाद ना बड़े शहर की तरफ मूव होंगे। लेकिन मुझे यहाँ दिल लग गया, तो मैं कह रही हूँ कि यार इट्स ओके, ज़बरदस्त था। और यहाँ ना इस तरह के जैसे हमारा मोहल्ला होता है ना घर का, वो सॉरी कश्मीर या पाकिस्तान में मोहल्ला टाइप सिस्टम है ना, वो है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ ये है कि डर खतरा खौफ कुछ भी नहीं है। अगर हम सब जॉब पे हैं कहीं दूर हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, स्टार्टिंग में 2-3 इशू हुए थे, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना कि मैं बिल्कुल अब नहीं डरती। लेकिन अभी का जो सीन है वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ना वो मुझे कुछ कैप्चर करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद बताऊंगी। तो अभी मेरी सांसें भी कब भूली हुई हैं। हाँ जी, उसके बाद हम ये जो वर्कर थी इसने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है, जो भी हम पूछने गए थे या कुछ भी। तो अब देखते हैं ऑनलाइन आगे इसका क्या प्रोसेस होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ना इटली की हर चीज़ को ना इन डिटेल बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूरोप मतलब लाइक यूके अमेरिका वगैरह यहाँ उस तरह वहाँ से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यूरोप में मतलब बच्चों के लिए हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें बच्चों के पैसे कम मिलते हैं या कुछ ऐसा है, तो अब मुझे बच्चों के पैसे मिलेंगे, मैं वो भी डिटेल में बताऊंगी कि मेरे बच्चों को कितने पैसे मंथली मिलते हैं, और भी जो सीन है ना एक नॉर्मल बच्चों को कितने मिलते हैं वो भी मैं यहाँ फैमिली से हमें खुद बताया कि उनके बच्चों को इतने मिलते हैं। तकरीबन हर फैमिली यहाँ मतलब सबको हर फैमिली जानती है, हर कदम पे ना मतलब सब मिलने वाले हैं। मैंने अभी बताया ना कि मोहल्ले वाला सिस्टम है हमारे यहाँ भी, वैसे मुझे लैंग्वेज नहीं आती। तो हर जी हमने इटालियन बार ये जहाँ हमने सुबह कॉफ़ी पी थी नाश्ता, तो वहाँ मैंने उनके पास चेंज नहीं थी। सुबह हमने उनको मैंने पता नहीं 50 रुपया दिया, तो वो कहते चेंज नहीं है। तो फिर अभी हमने चेंज करवाई थी, वो वापस हम यहाँ से उनको पैसे दिए हैं और यहाँ से निकले। अच्छा, ये बंदा एक ना अफ्रीकन यहाँ बाहर खड़ा है। अच्छा, मैंने ये नोट किया ना, ये जो अफ्रीकन लोग हैं ना यहाँ खासकर इटली में, मैं कह रही हूँ कि इनको यहाँ इंटर क्यों नहीं दे रहे यार, ये सारे मांगते हैं, मतलब कोई एक मार्केट के आगे कोई दूसरी। अच्छा, रजब भट्ट को तो आप लोग जानते होंगे, अब इतना बड़ा वो है बेचारे, उसके तो पासपोर्ट तक ले लेंगे। एटलीस्ट आप लोग चोरी करते हो तो ठीक है जी, मोबाइल ले दो, पर्स लेके जाओ, कुछ किसी के पासपोर्ट तो वापस सीट पे फेंक के चले जाओ। क्या नमूने यार कसम से, ये अफ्रीकन, इनको देख के। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं सोच रही थी एवं ही बेचारे खड़े हैं ये, तो अभी पता चला है कि मतलब वो अभी नहीं, मतलब पता तो चल गया था कि ये ना यहाँ भी मांगने वाले हैं। तो ये ना यहाँ मांगते रहते हैं, मतलब मार्केट से आगे तो जो कोई इनको दे गया तो ठीक है। अच्छा, पार्किंग में जाएं तो पार्किंग में भी यही सिस्टम है कि वहाँ खड़े रहेंगे, पार्किंग गाड़ी खड़े करवाएंगे। और जो वो पाकिस्तान का सिस्टम थोड़ा सा, अब पाकिस्तान में बैठे लोग सोच रहे होते हैं कि इटली में मतलब पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इंडिया में भी हो सकता है, कहीं और भी हो। ईशा के कुछ जो ममालिक है वहाँ सोच रहे होंगे कि यूरोप में ऐसा कुछ नहीं, यूरोप में सब कुछ होता है वैसे ही होता है। लेकिन ये होता है कि मोस्टली यहाँ जो होती है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ का कल्चर और मतलब बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं। तो हर चीज़ के बाद हम लोग घर पहुँचे। अच्छा, मुझे अफ्रीकन लोगों पर ना बहुत गुस्सा भी चढ़ता है आजकल, इनको ये नज़र आते हैं ना, तो मुझे हर इटली में मुझे लग रहा है शायद ये लोग हैं थोड़े से, मुझे ये ना अच्छे भी नहीं लगे। होता है ना, बंदा देखने से पता चल जाता है। जी हम लोग घर के अंदर आए, मेरे सब कोई आटा लेके आए थे। हम लोग हर वो पाकिस्तानी शॉप से एक आटा लेके आते हैं तो वही खाते हैं। हम सबको लेके आए थे, वो मुझसे पक रहा ही नहीं है, वो मैं इतने मुश्किल से वो मैं एक रोटी बनाती हूँ। तो हम लोग हर चीज़ रोहान सुबह सुबह नाश्ता नहीं करके गए थे, तो इनको पानी बहुत ज़्यादा इनको भूख लगी हुई थी। तो सुहान तो हम सब कह रहे थे कि मैं जल्दी से बनाता हूँ। उन्होंने एक पराठा बनाया था और एक रोटी ना बच्चों के लिए, तो मैंने नाश्ता वगैरह खैर नहीं किया था। और ये चाय मैंने इतनी चढ़ा दी पता नहीं क्या सोच कर, और वो मुझे गिर भी गई थी। तो फिर ये मैंने साफ़ करना था, ये साफ़ मैंने किया ही नहीं है। इसमें मैंने सारी स्प्रे करके रख के बच्चों के साथ चली गई थी। हम सब काम पे चले गए थे और फिर ना तकरीबन 3 बजे हम सब आए हैं वो बर्गर लेके। उन्हें पता था ना कि इसने कुछ नहीं खाया होगा। हर में खाने के तो कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन यहाँ के बर्गर से यार अल्लाह माफ़ी। तो यहाँ से बस घर के अंदर की जो दाल रोटी बनती है कसम से जो टेस्ट उसमें है ना, मतलब कि क्या यार, ये देखे जी। चले खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। है जी, हम सब लेके आए, मैंने थोड़ा सा खाया और बचा हुआ है। तो हम सब मैं बच्चों को लेके लेटी हुई थी, मैंने कहा सो जाएं 1-2 घंटे रात दिन को तकरीबन सो जाएं। अब वो दिन को सोते ही नहीं है, पहले वो दिन को जागते थे मतलब, तो अब वो ना दिन को तकरीबन ना 1-2 घंटे के लिए भी नहीं सोते, मतलब इतनी बड़ी रात है, इतना बड़ा दिन होता है यार। तो है जी, कुछ कंफ्यूज हूँ मैं, कल के व्लॉग में आपको बताऊंगी, लास्ट में देखिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो है जी, मैं यहाँ बर्गर लेके वापस गई थी। हम सब कहते हैं जाके खा के, और गरम में गई हूँ वापस लेके आई हूँ। मुझे पता था इन्होंने नहीं सोना,
तो फिर हम सबको बहुत नींद आई हुई थी, तो कहते हैं कि ना दिन को सुकून है ना रात को। है जी, रात को बच्चे सो जाते हैं लेकिन हम सब आ जाते हैं 10 मेरे यार 6 घंटे की नींद इनफ होती है, तो आपको कितना सोना है। तो है जी, यहाँ से हम सब उठ के दूसरे रूम में चले गए थे सोना। फिर मैं पूरी शाम बच्चों के साथ लगी रही हूँ। तो आगे की मैंने रूटीन मैंने सोचा था ना आगे कुछ शेयर नहीं करना, बस बच्चों को टाइम देना है। तो बस जी ये थी आज हमारा व्लॉग। मेरा किचन अभी वैसे ही पड़ा हुआ, सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।